हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिरुद्ध फ्रॉम अदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो हमारा चल रहा है क्लास 6 की साइंस का चैप्टर सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर। तो क्या होता है वाटर? लेट्स स्टार्ट। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट, यानी कि इस धरती के ऊपर जीवन को बनाए रखने के लिए जल का होना बहुत ज़रूरी है। अबाउट 2/3 ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ ड्यू टू वाटर। हमारी बॉडी का जो 2/3 वेट होता है यानी कि भार जो होता है वो जल की वजह से होता है। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आल्सो कंटेन वाटर। ज़्यादातर जो फ्रूट्स होते हैं यानी कि जो फल और सब्जियां होती हैं उनके अंदर ज़्यादा पानी होता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेप्स कंटेन्स मोर देन 50% ऑफ देयर वेट एज वाटर। तो जैसे कि हम ग्रेप्स की बात करें, अंगूर जो होते हैं, तो उनके अंदर 50% जो वेट होता है, भार जो होता है, वो जल की वजह से होता है। सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर जो जल है वो क्या काम करता है, तो हमारी बॉडी के अंदर किन किन कामों में ये हेल्प करता है देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स टू एंड फ्रॉम द सेल्स। तो हमारी बॉडी क्या है कि सेल से बनी होती है, ठीक है, यानी कि कोशिकाओं से बनी होती है। और उन कोशिकाओं तक न्यूट्रिएंट्स को यानी कि पोषक तत्वों को पहुंचाने का, और जो केमिकल्स हैं जो कि सेल्स के अंदर बनते हैं उनको सेल से बाहर निकालने का काम कौन करता है? ये जल के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सेल तक पहुंचाना, और सेल में जो हार्मफुल केमिकल्स बनते हैं उनको वहां से निकालने का काम कौन करता है? वाटर के द्वारा, यानी कि जल के द्वारा किया जाता है। सेकंड है मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। तो हमारे शरीर का जो तापमान है वो भी जल के द्वारा मेंटेन किया जाता है, यानी कि उसको सही रखा जाता है। थर्ड है एक्सक्रीशन ऑफ द बॉडी वेस्टेज। तो बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट बनते हैं, ठीक है, उनको बॉडी से बाहर निकालने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है? जल के द्वारा। फोर्थ इज ए मीडियम फॉर द बायोकेमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन चल रही हैं, ठीक है, या ऐसी रिएक्शंस जो कि हमें जीवित रखती हैं यानी कि लिविंग स्टेट के अंदर रखती हैं, तो उन सभी रिएक्शन के, उन सभी अभिक्रियाओं के होने के लिए भी जल का होना जरूरी है। ब्लड कंटेन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो हमारा जो ब्लड होता है यानी कि हमारा जो रक्त है, खून है, उसके अंदर ज़्यादा मात्रा जो होती है वो जल की होती है। वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी कॉजेज डिहाइड्रेशन। तो अगर शरीर के अंदर पानी की मात्रा कम हो जाती है तो उससे शरीर के अंदर क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन, यानी कि बॉडी के अंदर जल की मात्रा कम हो जाती है। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ब्लड गेट थिकर कॉजिंग सीवियर पेन एंड क्रैम्प्स इन द मसल्स। तो अगर बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है यानी कि जल की मात्रा कम हो जाती है, तो इससे जो ब्लड है यानी कि जो रक्त होता है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि मसल्स क्रैम्प आने शुरू हो जाते हैं। मसल्स क्रैम्प का मतलब क्या है कि जो शरीर की मांसपेशियां हैं उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज डाइटरी फाइबर्स और रफेज। तो इनको रेशेदार भोजन भी कहा जाता है या फिर इनको रफेज भी कह देते हैं। तो क्या होता है डाइटरी फाइबर्स? द फाइब्रस इनडाइजेस्टिबल मटेरियल प्रेजेंट इन एनी फूड इज टर्म्ड एज रफेज। तो यानी कि खाने वाली, यानी कि खाद्य जो पदार्थ होते हैं या खाने वाली कोई भी वस्तु है, ठीक है, उसके अंदर ऐसी कोई भी चीज़ जो इनडाइजेस्टिबल है यानी कि जिसको हमारा शरीर नहीं पचा सकता है, या हमारे शरीर के अंदर जिस मटेरियल का डाइजेशन, पाचन नहीं हो सकता है, तो वो रफेज कहलाते हैं, या जिनको रेशेदार भोजन कहा जाता है। इट डजेंट गिव अस एनर्जी। तो इनसे हमारे शरीर को कोई ऊर्जा या एनर्जी नहीं मिलती है, बट हेल्प्स इन द इजी डाइजेशन ऑफ फूड। लेकिन ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि हमारे भोजन के पचने में ये जरूर सहायता करते हैं। मेजर सोर्सेज ऑफ रफेज इन आवर बॉडी, इन आवर फूड आर सैलेड, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, कॉर्न कॉब, स्किन ग्रेन्स एट्सेट्रा। तो ये रफेज जो है या रेशेदार जो भोजन है, ठीक है, ये हमें किन से प्राप्त होता है? जो भी जितनी भी तरह का सलाद होता है, या जो सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, ठीक है, या फिर मक्का होता है, या फिर स्किन ग्रेन जैसे कि जो जौ वगैरह होते हैं, तो उनसे ये प्राप्त होता है। अब डाइटरी फाइबर्स का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी के अंदर? हेल्प्स इन रिटेनिंग वाटर इन द बॉडी। तो ये हमारे शरीर में पानी की मात्रा को सही रखने में हेल्प करते हैं। एड बल्क टू द फूड एंड गिव ए सेंस ऑफ फीलिंग आफ्टर द मील। तो जब हम भोजन करते हैं तो हमारा जो पेट है वो भर जाता है, तो वो उसका जो फीलिंग है यानी कि हमारा पेट फुल हो गया है, तो ये हमें कौन बताता है? ये डाइटरी फाइबर्स की वजह से।
प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एंड हेल्प्स इन द रेगुलर बोवल मूवमेंट। तो ये कब्ज होने से भी बचाते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर कब्ज को नहीं होने देते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड डाइट, यानी कि संतुलित भोजन क्या होता है। द फूड वी ईट मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। तो जो भी हम भोजन खाते हैं तो उसके अंदर इन सब चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर 1, इट शुड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड एनर्जी, यानी कि जितनी हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है वो उस भोजन में होनी चाहिए। सेकेंड, इट शुड रिपेयर द डैमेज सेल टिश्यूज़ इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर ये रिपेयर करने वाला होना चाहिए, यानी कि जो भी सेल्स और टिश्यू नए बनने होते हैं वो बनाने वाला होना चाहिए। थर्ड है, इट शुड मेक न्यू सब्सटेंसेस एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। और उसके अंदर ये सब पदार्थ होने चाहिए जो कि शरीर की वृद्धि के लिए और जनन के लिए ज़रूरी होते हैं। ए मील containing some or all the components of food taken by humans to meet the body requirement is termed as diet। तो अगर कोई भी इंसान ऐसा भोजन लेता है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स हों या फिर कुछ न्यूट्रिएंट्स हों, ठीक है, जो कि बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हो, तो उसको हम बोलते हैं डाइट, यानी कि भोजन। यानी कि हो सकता है कि भोजन के अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स हों या फिर कुछ न्यूट्रिएंट्स ना हो, तो ऐसा जो सब्सटेंस होगा, ऐसा जो मटेरियल होगा, तो उसको हम सिर्फ डाइट कहते हैं या उसको सिर्फ हम फूड कहते हैं। तो बैलेंस डाइट क्या होती है? द डाइट विच कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। तो ऐसा भोजन जिसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स हों और वो भी सही मात्रा के अंदर हों, तो ऐसे भोजन को हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट, यानी कि संतुलित आहार या संतुलित भोजन। द कंपोजिशन ऑफ बैलेंस डाइट डिपेंड्स ऑन जेंडर, एज, ग्रुप, हेल्थ एंड ऑक्यूपेशन। तो बैलेंस डाइट किस व्यक्ति की कितनी होनी चाहिए, ठीक है, उसको कितना भोजन लेना चाहिए, तो वो निर्भर करता है कि वो व्यक्ति मेल है या फीमेल है, उसकी एज कितनी है, ठीक है, ग्रुप, हेल्थ एंड ऑक्यूपेशन, यानी कि वो व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं है, ठीक है, ऑक्यूपेशन वो किस तरह का काम करता है। तो इन सब पे आधार पे जो भोजन है वो अलग अलग इंसानों के द्वारा अलग अलग तरह का बैलेंस डाइट उनको दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए बैलेंस डाइट इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ओबेस पर्सन नॉट डूइंग मच फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम ए थिन एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। तो यानी कि एक जो व्यक्ति बिल्कुल मोटा है, ठीक है, मोटापा है जिसको, या फिर जो कोई भी हार्ड वर्क नहीं करता है या मेंटल वर्क नहीं करता है, मानसिक कार्य भी नहीं करता है, बॉडी से भी कोई फंक्शन ज़्यादा मतलब काम नहीं कर रहा है, ठीक है, और मोटापा भी है, तो उसको जो डाइट दी जाएगी वो डाइट उस व्यक्ति से बिल्कुल अलग तरह की होगी जो कि बिल्कुल पतला है, ठीक है, या जो बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करता है। हाउएवर ए टिपिकल बैलेंस डाइट शुड कंटेन्स, यानी कि एक साधारण जो संतुलित भोजन होता है उसके अंदर क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स 60% होते हैं, फैट्स 15%, प्रोटीन्स 25%, मिनरल्स, वाइटामिन्स, रफेज, ये एडिक्वेट क्वांटिटी के अंदर, यानी कि सही मात्रा के अंदर, और सफिशिएंट वाटर, यानी कि प्रचुर मात्रा के अंदर जल का होना जरूरी है। It is not necessary that only expensive and non-vegetarian diet provide all the essential nutrients। यानी कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कोई महंगा भोजन कर रहे हैं या फिर नॉन वेजिटेरियन यानी कि मांस, अंडा, ये सब चीज़ें खा रहे हैं तो इनसे सभी न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी कैन आल्सो बी फुलफिल्ड बाय लो कॉस्ट फूड आइटम्स एंड सीजनल प्लांट प्रोडक्ट्स। तो बॉडी के जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो हो सकता है कि बहुत ही कम महंगे या सस्ते फूड आइटम से, यानी कि खाद्य पदार्थों से भी प्राप्त हो सकते हैं, या फिर जो सीजनल प्लांट होते हैं, यानी कि जो ऋतु के अनुसार जो हमें प्लांट से जो प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि फल है, सब्जियां हैं, उनसे भी प्राप्त हो सकते हैं। स्प्राउटेड सीड्स, पल्सेस, ग्राउंडनट, फर्मेंटेड फूड्स, इडली, ढोकला, ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर, मिस्सी रोटी, थेपला, मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सत्तू, गुड़ यानी कि जैगरी, आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो स्प्राउटेड सीड्स हैं, यानी कि जो अंकुरित बीज होते हैं या दालें होती हैं, ग्राउंडनट्स यानी कि मूंगफलियां हैं, फर्मेंटेड फूड है जैसे कि इडली और ढोकला है, ठीक है, या मिस्सी रोटी है, थेपला है, ये सभी जैसे मिस्सी रोटी और थेपला है ये सीरियल्स, अनाज और दालों से मिला के बनाए जाते हैं।
हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, सत्तू है, गुड़ है, ठीक है। तो ये इन सभी के अंदर न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर होते हैं, तो इनको खाने से भी शरीर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी मात्रा सही रहेगी और उनकी कमी नहीं आएगी। वी मस्ट टेक फूड विच प्रोवाइड्स नेसेसरी न्यूट्रिशन फॉर गुड हेल्थ। तो हमें ऐसा भोजन लेना चाहिए जिसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सही मात्रा के अंदर हों, ताकि हमारी जो हेल्थ है वो सही रहे। ईच न्यूट्रिएंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर ग्रोथ एंड वेल बीइंग। तो हर एक जो न्यूट्रिएंट है, हर एक जो पोषक तत्व है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, तो ये हमारी सभी बॉडी की ग्रोथ के अंदर और हमें स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। इफ़ एनी न्यूट्रिएंट इज इन डेफिशिएंसी और हेल्थ सफर ड्यू टू सर्टेन डिसऑर्डर एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर किसी न किसी प्रकार की कोई डिजीज़ क्रिएट हो जाती है, यानी कि कोई रोग इंसान को हो जाता है। स्किल ऑफ हैंडलिंग, कुकिंग एंड ईटिंग फूड आइटम्स। अब क्या होता है जब भोजन को पकाया जाता है, ठीक है, तो भोजन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सही मात्रा के अंदर रहें, तो इसके लिए क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड, यानी कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी जो हैं, जो भी हम भोजन खाते हैं उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सही मात्रा के अंदर हों, या फिर किसी भी फूड आइटम को ज़्यादा मात्रा के अंदर खाने से हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी पूरी हो जाएगी। फूड शुड आल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। या जो भोजन जब पकाया जाता है तो उसको इस तरह से पकाना चाहिए कि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सही मात्रा के अंदर रहें, वो समाप्त ना हो। वी शुड टेक फॉलोइंग मेजर्स टू प्रिजर्व द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द फूड आइटम्स। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए भोजन के लिए, ताकि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो खराब ना हो या फिर वो ख़त्म ना हो। कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ द फूड बट ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉयज द न्यूट्रिएंट्स। यानी कि भोजन को पकाने से भोजन स्वादिष्ट हो जाता है, लेकिन अगर भोजन को ज़्यादा पकाया जाता है तो उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो समाप्त हो जाते हैं। मैनी प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट ड्यू टू एक्सेस वाटर यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग। तो बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स हैं, ठीक है, और मिनरल्स हैं जो कि भोजन में ज़्यादा पानी डालकर पकाने से क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो भोजन के अंदर ज़्यादा पानी, जब भी हम घर में कोई भी फूड आइटम तैयार करते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा पानी डालकर उसको तैयार नहीं करना चाहिए। इससे जो प्रोटीन्स और मिनरल्स हैं वो समाप्त हो जाते हैं। विटामिन सी गेट डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। तो विटामिन सी जिन खाद्य पदार्थों के अंदर होता है या जिन भी फूड आइटम्स के अंदर होता है तो उनको ज़्यादा देर नहीं पकाना चाहिए। देयरफॉर आवर डाइट मस्ट कंटेन्स रॉ और फ्रेश फ्रूट्स एंड हाफ कुक्ड वेजिटेबल्स। क्योंकि जो फूड है अगर उसको ज़्यादा टाइम पकाया जाता है तो विटामिन सी जो है वो समाप्त हो जाता है गर्म होने की वजह से। तो इसीलिए क्या करना चाहिए कि भोजन को कम पकाना चाहिए, या फिर जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, ठीक है, या जो कच्चे पदार्थ हैं, ठीक है, उनको खाना चाहिए। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड बी वॉश्ड थॉरोली बिफोर कटिंग टू रिमूव द केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड ऑन देम। तो सब्जियां और फल हैं उनको काटने से पहले अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, ताकि उनके ऊपर जो भी केमिकल्स लगे होते हैं, जो भी दवाइयाँ लगी होती हैं, वो हट जाएं। वॉशिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आफ्टर कटिंग और पीलिंग मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। तो अगर फल और सब्जियों को काटने के बाद अगर धोया जाता है तो उनके अंदर से बहुत सारे विटामिन्स जो है वो निकल जाते हैं। रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस शुड बी अवॉइडेड एज इट मे रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम। तो चावल हैं या दालें हैं जो हैं उनको बार बार नहीं धोना चाहिए। इसकी वजह से, बार बार धोने की वजह से क्या होता है कि उनके अंदर जो कुछ ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। केयर मस्ट बी टेकन टू कीप फूड आइटम्स कवर्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट्स, एनिमल एंड अदर कॉन्टेमिनेशंस। तो जो भोजन है जो तैयार हो गया है, ठीक है, उसको अच्छी तरह से ढक के रखना चाहिए ताकि वो मक्खियाँ, मच्छर इनके संपर्क में ना आए और वो भोजन खराब ना हो। फूड शुड बी स्टोर्ड एज वेल एज सर्व्ड इन क्लीन यूटेंसिल्स। तो भोजन जो है वो हमेशा ही साफ़ सुथरे बर्तनों के अंदर रखना चाहिए और साफ़ सुथरे बर्तनों के अंदर ही उसको सर्व करना चाहिए। यानी कि भोजन जब हम करते हैं या किसी को भोजन करने के लिए देते हैं तो वो भी साफ बर्तनों के अंदर ही देना चाहिए।
डीप फ्राइड एंड रोस्टेड फूड लूज देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू, यानी कि अगर भोजन को ज़्यादा तला जाता है या फिर भुना जाता है तो इससे भोजन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सो सच फूड शुड बी अवॉइडेड। तो इसीलिए भोजन को ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना चाहिए या फिर उसको भूनना नहीं चाहिए। ऑयली एंड स्पाइसी फूड्स आर टेस्टी बट हार्मफुल। जो तेलीय जो खाद्य पदार्थ होते हैं, यानी कि तेल वाली जो चीज़ें होती हैं या जो मसालेदार भोजन होता है, वो खाने में टेस्टी होता है लेकिन वो शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। दे लीड टू ओबेसिटी, इससे शरीर के अंदर मोटापा आता है। देयरफॉर सच फूड आइटम शुड नॉट बी टेकन एज रेगुलर फूड। तो इसीलिए इनको रेगुलर नहीं खाना चाहिए, यानी कि डेली इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।